हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में, जिसमें आपको श्लोकास पढ़ाए जा रहे हैं, उसका आप पठन कर रहे हैं, तात्पर्य समझ रहे हैं और साथ ही में उसको कंठस्थ भी कर रहे हैं। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और संस्कृत में नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, और इसमें है 34 श्लोक। पहले फटाफट रिवीजन कर लेंगे 3 श्लोकास की जो भी तक याद हुए हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्यावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। आज का श्लोक। मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। पहले इसका मूल श्लोक देखेंगे। मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है। कहा गया है अतः श्री कृष्ण मादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिये ही सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव सफुर्त्यतः। श्रीमद् भक्ति साम्य सिंधु का यह श्लोक है 1.2.234। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है श्लोक संख्या 5.38 में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भी रुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें देख ना सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति, अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूं। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है।
तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यहाँ एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं श्लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, विष्टभ्याः मिदं कृत्स्नम्। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान है। न चमस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। दो श्लोक पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ में ही है। अलग पढ़ने से थोड़ा समझ में नहीं आएगा, साथ में पढ़ने से आता है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। क्यों? कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका हुआ लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते नेन दुर्घटेषु कार्येषु परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो सब कुछ अपनी इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे इस समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं में कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। क्योंकि वे परमात्मा हैं, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे योगम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो ये श्लोक हमने आज पढ़े 4 और 5। ये जो श्लोक है ना 4 और 5, एक्चुअली इसको कहा जाता है विरोधा आभास श्लोक। ठीक है, विरोधाभास का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इन श्लोकास में। जो ये श्लोक है कि भगवान क्या बता रहे हैं कि सारे जीव जो हैं उनमें हैं, लेकिन वो उनमें नहीं है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं मैं हूं भी और फिर भी मैं नहीं हूँ। अभी अगर कोई बोले कि भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव उनमें हैं लेकिन वो उनमें नहीं है, तो दैट मीन्स कि परमात्मा वाला जो भगवान जी का आता है फीचर की, मतलब भगवान कहते हैं कि मैं हर हर प्राणी के हृदय में मैं वास करता हूँ, क्या बनकर परमात्मा के रूप में मैं वास करता हूँ। तो फिर हम क्या परमात्मा वाले स्वरूप को नकार दें? यहाँ पर तो भगवान बोल रहे हैं कि किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन हमने सुना है, हमको पता है, भगवत गीता में हमने पढ़ा है, 15 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो उसके हिसाब से तो क्या है, भगवत गीता में कई जगहों पर कृष्ण ने बोला कि परमात्मा रूप में मैं सब में वास करता हूँ। पर जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि वो भगवान के रूप में उन सब में नहीं है, लेकिन परमात्मा के रूप में तो है। और भौतिक प्रकृति उन पर डिपेंड है, मतलब निर्भर करती है उन पर, और वो भौतिक प्रकृति पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भौतिक प्रकृति का पालन कर रहे हैं ना, इसलिए। तो कृष्ण संसार से कनेक्टेड होते हुए भी डिस्कनेक्टेड कैसे हैं, ये वाला श्लोक बता रहा है। ऐसा भगवान योगिक शक्तियों के द्वारा कर पाते हैं कि कनेक्टेड होते हुए भी वो डिस्कनेक्टेड है। ये कृष्ण की शक्ति है। अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना। तो यहाँ पे है ना, जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना। तो ब्रह्मन को बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह होती है, वैसे ही भगवान जो है ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मन के रूप में, मतलब हर जगह, सब जगहों पे है। लेकिन सूरज तो एक ही स्थान पे रहता है आसमान में, लेकिन उसकी जो रोशनी, उसका जो प्रकाश होता है वो हर जगह पर फैलता है। कैसे? वैसे ही व्यक्ति मतलब वैसे ही व्यक्ति के स्वरूप में भगवान सब जगह नहीं है, वो अपने धाम में है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में नहीं हूं, पर सब कुछ मुझ में है। ये चीज अभी थोड़ा सा जब हम 5th श्लोक पढ़ेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा कि वहां पर भी क्या है। वैसे तो 5th श्लोक एक बार ही पढ़ दिया है, बट मैं अब आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि उसमें क्या चीज है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव में मैं व्याप्त हूँ, फिर भी सारे जीव मेरे अंदर हैं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। इसका डीप मीनिंग क्या है एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि उनका अस्तित्व जो है, भगवान कह रहे हैं कि लोगों का, जीवों का जो अस्तित्व है वो मुझ पर निर्भर करता है, बट उनकी वजह से मेरा अस्तित्व उन पर निर्भर नहीं करता, भगवान का नहीं करता। मतलब हम सबका अस्तित्व जो है भगवान जी पर डिपेंडेंट है, निर्भर करता है, लेकिन भगवान का हम पर नहीं करता। इसीलिए भगवान को सवराट कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन पर खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो पृथ्वी कहाँ पर खड़ी है? कोई बोलेगा आकाश में, अंतरिक्ष में। इसका उत्तर अंतरिक्ष कहाँ पर है? भौतिक प्रकृति पर। भौतिक प्रकृति किसकी है? भगवान की है। भगवान किसके ऊपर है? किसी के ऊपर भी नहीं है। तो मतलब हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी पर आधारित है, लेकिन वो किसी पर भी आधारित नहीं है। उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व किसी की सत्ता पर आश्रित नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं, बट पहले सोचते हैं तभी बोल पाते हैं ना। कुछ अगर हमको बोलना है तो बोलने से पहले हम सोचते हैं ना कि मैं इसको ये जवाब दूंगा, इसने मेरे को ये बात बोली है, मैंने इसको ये कहना है। सोचते हैं थोड़ा सा कि क्या जवाब क्या दूंगा मैं इसको, है ना? तो बोलने के लिए हम किसके ऊपर आश्रित हैं? भगवान के ऊपर ही आश्रित है, क्योंकि सोचते हैं तो भगवान ने बताया ना, बुद्धि जो है वो देने वाला मैं हूँ। बुद्धि वो 7 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भगवान कैसे अपने बारे में बताते हैं कि पानी के जल का जो स्वाद है वो मैं हूँ। जो आपको इंसानों की बुद्धि नजर आ रही है वो बुद्धि देने वाला मैं हूँ, है ना? जो सूरज की रोशनी है वो रोशनी प्रदान करने वाला मैं हूँ। सूरज का जो तेज है वो तेज देने वाला मैं हूँ। वो सारी चीजों में भगवान बता रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। हमको नहीं पता कि हम कैसे बोला, कैसे सोचा, सोचने से पहले बोला या बोलना पहले, उसके बाद पहले सोचा था फिर बोला। लेकिन ये प्रोसेसिंग फास्ट होती है कि सोचना फिर बोलना। ये प्रोसेसिंग कैसे हो रही है हम में से किसी को नहीं पता। जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आधे लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन सबको क्या सेम लेवल का समझ में आ रहा है? सबको सेम लेवल का समझ में नहीं ना आ रहा होगा, क्योंकि सबकी बुद्धि का स्तर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना? अभी जैसे क्लास में 12-15 बच्चे बैठे हैं, लेकिन सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाँ हिंदी में बोल रही है, हिंदी में पढ़ा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। लेकिन सबकी बुद्धि का जो स्तर है, सबके दिमाग का जो लेवल है, वो सबका लेवल सेम नहीं है, लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब यही है कि हम उन सब में हैं, उनकी सत्ता हम पर निर्भर नहीं करती, लेकिन हमारी उनकी सत्ता के ऊपर निर्भर करती है। तो मतलब वो हम में नहीं है, हम उन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन भगवान नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने परमात्मा, मतलब कि जो, अर्थात मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा जो इस ब्रह्मांड का अंतर्यामी है, इस ब्रह्मांड में प्रवेश प्रवेश करता हूँ और इसका नियंत्रण भी करता हूँ, पालन भी करता हूँ, भगवान कहते हैं ये।
लेकिन परमात्मा हमें नहीं दिखाई देते ना। दिखाई क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा दिल जब तक साफ नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम भगवान को देख नहीं सकते। इसको एग्जाम्पल देखो कि जैसे आप लोग अपने आप एक एक्टिविटी करते हैं, चलो ठीक है, सभी लोग अपने अपने कैम ऑन करें। ठीक है, सभी लोग अपने अपने कैम ऑन करो। ओके, एक ने ही किया है अभी तक, दो ने किया, तीन ने किया, सभी लोग अपने अपने कैम ऑन करो। एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी ना। ऑन करो, शाबाश, अपने अपने कैम ऑन करो। ठीक, तो स्टॉप शेयर कहाँ से होगा? ओके, हाँ जी, कैम ऑन नहीं हुए आप लोगों के? कैम ऑन करो अपने अपने। अब देखो, आपको क्या करना है, अपना हाथ लो, जिसने कैम ऑन किया हुआ है अपना हाथ लो, अपने हाथ को ना मुंह के आगे रखो, मुंह के आगे रखो अपने हाथ को। मुंह के आगे रखो, बिल्कुल फेस के आगे रख दो, चिपका दो। आप अपना हाथ देख पाओगे आंखों से? ऐसी आंखों से अपना हाथ देख पाओगे? फिर पूरा चिमका दोगे मुंह के साथ हाथ को, है ना? हाथ, अब देखो थोड़ा सा दूर करके देखो, अब थोड़ा सा दूर करके देखो, आपको हाथ नजर आ रहा है? अपना हाथ नजर आ रहा है? क्या आपका हाथ आपका मुंह देख पा रहा है? क्या आपका हाथ आप लोगों का मुंह देख पा रहा है? हाथ मुंह देख पा रहा है? मुंह ने, हाँ, आंखों ने तो हाथ देख लिया, लेकिन हाथ देख पा रहा है आपके फेस को? वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। जिन आंखन से सब देखिए, आंखन देखे ना कोई। तो आंखें हमारे हाथ पांव हर चीज को देख सकती हैं, लेकिन हाथ जो है, जो पांव जो है, हमारे बाकी जो पार्ट्स होंगे, जो बाकी अंग होंगे हमारे शरीर के, वो हमारा फेस नहीं देख सकती। हम अपने पैरों से अपना मुंह नहीं देख सकते, अपने हाथों से अपना मुंह नहीं देख सकते। हाथ है कोई शीशा थोड़ी ना है कि हम उससे देख लेंगे, वो चीज नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, परमात्मा सभी को डायरेक्ट देख पाते हैं, लेकिन जीव परमात्मा को देखने की ताकत नहीं रखता, सक्षम नहीं है उसको देखने में। ये चीज है, समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया बात को कि क्या है यहाँ पे? तो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता अभी हमने पढ़ी है, मैं अभी निकालती हूँ वापस वही बुक, एक सेकेंड। तो प्रभुपाद जी का हमने पढ़ा था ना अभी श्लोक पीछे वाला, उसमें एक जगह पे प्रभुपाद जी ने बताया था कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। यहाँ पे अभी एक था भी ना, एक श्लोक भी पढ़ा था। कहाँ गया जी? अभी एक श्लोक पढ़ा था हमने, ये वाला। ये देखो, तात्पर्य की जो शुरुआत हुई है, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती, कहा गया है। अतः श्री कृष्णामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव सकृत्यतः। तो इसका क्या मतलब है? ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, 1.2.234 से लिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें मतलब ये बताया कि भगवान की जो महिमा है, यानी कि कृष्ण भगवान की जो महिमा कैसी है, उनका जो नाम की जो ताकत है, जो उनके नाम की महिमा है, नाम आदि। क्या लिखा है यहाँ पे? श्री कृष्ण नाम आदि। ये देखो, अभी सिर्फ उसी को हाईलाइट करूंगी जो मैं बता रही हूँ। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम आदि जो है, भगवान श्री कृष्ण का जो नाम आदि है। क्यों नहीं जा रही स्क्रीन? ये लो, ठीक, श्री कृष्ण नाम आदि। नाम का मतलब भगवान जी का नाम, आदि का मतलब क्या हो गया? भगवान जी के गुण, भगवान जी का रूप, भगवान जी की लीला इत्यादि, उसको बोला है। ठीक, श्री कृष्ण नाम आदि, नाम का मतलब भगवान जी का नाम। जैसे हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, वैसे भगवान का नाम गोविंद, अपने अपने हिसाब से सब कहते हैं, कोई कहे गोविंद, कोई कहे बांसुरी वाला, है ना? ऐसे तो जो भी भगवान जी का नाम है। और भगवान जी का आदि का मतलब हो गया गुण, उनका रूप, उनका, उनकी लीला, उनकी दिव्यता को क्या है? ना भवेद, उनकी दिव्यता देखो यहाँ पे क्या है, ना भवेद ग्रह, ग्रह के आगे क्या? ग्राह, ग्राह के अंदर, ह के अंदर क्या है? पेट में य, ग्राह्य मिंद्रिय है, मिंद्रिय। तो किसकी बात हो रही है? ना भवेद ग्राह्य मिंद्रिय ही, उनकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो दूषित है अविद्या से, वह इंद्रियां नहीं ग्रहण कर पाती। जिन लोगों की इंद्रियां जो भगवान का नाम भी ले रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो उनके रूप गुण लीला का श्रवण कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन अगर उनका जो इंद्रियां हैं वो भौतिक है, भौतिक इंद्रियां हैं, अगर वो दूषित है, पहले से ही अविद्या से है, तो वो वाली इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाती। ठीक है, वो इंद्रिया ग्रहण नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेवोन्मुखे ही जीवादो, जीवादो मतलब जीव, जी ज ई ह के पाऊ, ह के पेट में क्या है, व आ द आउ, जीवादौ, सेवन मुखे ही जीवादौ, सेवन मुखे ही जीवादौ। जैसे ही जीव इच्छा करता है कि मेरी जीव के ऊपर भगवान कृष्ण का नाम आए, जैसे ही जीव ने इच्छा की कि मेरी जीव के ऊपर भगवान जी का नाम आए अपनी शक्ति से, तो फिर क्या होगा, स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयमेव स्फुरत यदः, स्वयमेव स्फुरत यदः, स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही हमने कृष्ण बोला, लेकिन कृष्ण नाम को हमारी जीभ पकड़ तो नहीं ना सकती, मैंने कृष्ण तो बोल दिया, लेकिन क्या मेरी जीभ कृष्ण को पकड़ के बांध के बैठ सकती है ना। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी जीभ के ऊपर कृष्ण का नाम आ जाए, मैं कृष्ण का नाम लूं, तो भगवान जी की कृपा से आ जाता है। आपने कभी देखा भी होगा, सुना भी होगा कई लोगों के मुंह से कि मेरे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता, मतलब कि नहीं निकलता, तो भगवान की दैट मीन्स कृपा नहीं है उन पर। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग भले ही हरे कृष्ण माला का मंत्र का जाप कोई 16 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, कोई 70-80 राउंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी जीभ ने कृष्ण को पकड़ लिया, तो पकड़ तो नहीं सकते ना, हम उनको पकड़ नहीं सकते, है ना। इसका एक और अर्थ भी है, इसका एक और मतलब है। इसका एक मतलब ये है कि जैसे हम लोग सेवा भावना से युक्त होकर हरि नाम का जाप करते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सेवन मुखे ही, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव, है ना। जब हम भगवान जी का नाम लेते हैं, सेवा भावना से युक्त होकर हरि नाम का जाप करते हैं, तो भगवान का प्रसाद खाते हैं। क्योंकि देखो जीव का काम क्या है, एक तो भगवान जी का नाम लेना, दूसरा भगवान जी का जो प्रसाद चढ़ा होता है उसको भोग लगा, मतलब कि जो भगवान जी को हम भोग लगाते हैं उसको प्रसाद रूप अपना ग्रहण करना, मतलब जीव को प्रसाद भी खाना खाते हैं भगवान का, और भगवान जी का नाम भी लेता है। तो जीवादऊ, जीवादऊ का मतलब क्या होगा, जीव से प्रारंभ होकर, आदऊ मतलब शुरुआत। क्यों, आदि, आदि का मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है ना, तो यहाँ पे आदऊ का मतलब भी क्या हो गया, स्टार्टिंग। मतलब जीव को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान जी का रूप, उनकी गुण, उनकी लीला की दिव्यता हमको समझ में आने लग जाती है। तो भक्त कहते हैं कि अगर हम ये ध्यान रखें कि मुंह से बाहर क्या जा रहा है और मुंह के अंदर क्या जा रहा है, मतलब अंदर प्रसाद जा रहा है, खाना कौन सा, और बाहर खाना कौन सा। प्रसाद का मतलब क्या है कि हमने खाना कौन सा खाना है, वो पता होना चाहिए इंसान को कि हम खाली प्रसाद ही खा रहे हैं। और बाहर मतलब हमारे मुंह से जो जुबान से जो बातें निकलती हैं, क्या वो भगवान कृष्ण के बारे में हो रही है, भगवान की वाणी के बारे में चर्चा हो रही है, कि भगवत गीता के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, जो हमने सुना दूसरे को बताया कि भगवान ने ये बोला है, तो भगवान की वाणी की चर्चा हो रही है। जब ये चीज होती है, तो फिर भगवान धीरे धीरे अपने ज्ञान को हमारे दिल में प्रकाशित करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रजल्पा करेगा, प्रजल्पा का मतलब होता है फालतू की गॉसिपिंग करना, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, उसका फेर उसके साथ चल रहा है, मोहल्ले में पता क्या हो रहा है, उसने सेट बनवाया है सोने का, हाँ हम भी सेम देखना बनवाएंगे, किट्टी पार्टी में आई थी डालकर, अब मैंने भी ये लेना है, तुम देखना। तो ये चीजें क्या है, ये प्रजल्पा है। प्रजल्पा नहीं करना है। अगर कोई बंदा प्रजल्पा करता रहेगा या फिर खाना ही बाहर का खाता रहेगा, तो उसकी चेतना दूषित रहेगी, तो भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ये चीज भी बताई है जो हमने श्लोक में पढ़ी, कि भगवान को बुद्धि से नहीं जीव से समझा जाता है। भौतिक जगत में हम सब कुछ बुद्धि से समझते हैं, लेकिन भगवान को कैसे समझ पाते हैं, जीव से। क्यों, क्योंकि भगवान जो है वो बुद्धि से परे हैं। अगर बुद्धि से समझ में आएंगे भगवान जी, तो साइंटिस्ट लोग समझ जाते, लेकिन उनको समझ में नहीं आते। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। यही मतलब है इस लाइन का जो अभी बताया मैंने, ये देखो, नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जाता। भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। तो श्रीमद् भागवतम का भी एक श्लोक है, 11वें स्कंद का है, 14वां श्लोक का, सॉरी 11वें स्कंद का 14वें चैप्टर का 26वां श्लोक है। उधर भगवान कहते हैं यथा यथात्मा, चलो श्लोक रहने दो, आप हिंदी में समझो, कि जिनकी मात्रा में जिनकी मात्रा में क्या है, मतलब कि इंसान जो है जितनी ज्यादा मात्रा में श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, उसके उससे क्या होगा, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा कैसे शुद्ध होगी, मेरे श्रवण के द्वारा, मेरे कीर्तन के द्वारा शुद्ध होगी।
मेरी पुण्य गाथा के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है। तो वह वस्तु की सूक्ष्मता को समझ पाता है इंसान। वो समझ पाता है कि भगवान ने कैसे पूरे संसार को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, कैसे भगवान हर जगह पर है। सूक्ष्म का अर्थ ये भी होता है कि भगवान के माधुर्य को समझ पाता है, जैसे नाम को, कथा को। कथा जैसे मधुर होती है, जैसे मानो किसी की आंखें खराब है तो उसमें दवाई डालते हैं, तो आंखों की जो रोशनी होती है धीरे धीरे आइस ठीक हो जाती है, हम चीजों को प्रॉपर देख पाते हैं। वस्तुएं पहले पहले से ही थी वहां पर, लेकिन हमको नजर नहीं ना आती। हमको देखने की शक्ति प्राप्त कैसे होती है? दवाई से। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि जैसे दवा धीरे धीरे काम करती है, तो धीरे धीरे पहले आंखों को धुंधला नजर आएगा, फिर ठीक ठीक नजर आने लगता है। तो उसी तरह से बार बार अगर हम भगवान जी का नाम जपेंगे, उनका श्रवण करेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तो उससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, दिल साफ हो जाएगा, फिर हम भगवान जी को समझ पाते हैं। तो भगवान जी की सेवा करना जरूरी है। तो श्रवणम कीर्तनम आदि जो है, ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्लोक नंबर है ये 5.3838। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो श्याम सुंदर का जो अचिंत्य रूप है, स्वरूप, जो अचिंत्य गुण स्वरूप है, अचिंत्य का मतलब होता है कि भौतिक इंद्रियों का, मतलब कि मन से बिल्कुल परे, उसको हम अनुभव कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेमा अंजन। प्रेमा अंजन, प्रेमा अंजन का मतलब जो है, सबसे पहला तो यही वर्ड जो है ना, प्रेमा अंजन, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजन जो बोला जाता है, अंजन बोलते हैं काजल को, जो आंख में काजल लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं अंजन। मतलब जो उसके लिए प्योर वर्ड है। प्रेम किसको बोलते हैं? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, प्रेम का मतलब होता है प्यार। जब हम अपनी आंखों में भगवान जी के भक्ति वाला, प्यार वाला काजल लगाएंगे, तो फिर हमको भगवान जी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना, इसलिए। तो किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने अंदर और बाहर गोविंद को देख सकता है। तो प्रेमांजन, जैसे जैसे इंसान का प्यार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर प्रेम अवस्था में हमें पूरी भगवान की महिमा हमको पता लगेगी, प्रकट हो जाएंगे। मतलब प्रेम की क्या महिमा है, वही चीज प्रकट हो जाएगी, हमारे दिल में प्रकट हो जाएगी। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमारुचि उत्पन्न कर ली है, तो वो हमेशा ही अपने अंदर और भगवान कृष्ण भगवान को, गोविंद को देख सकता है। जैसा कि तात्पर्य में देखो लिखा हुआ है ना, यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव ही अपने अंदर और बाहर गोविंद को देख सकता है। इसलिए इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है, क्योंकि हर कोई थोड़ा ये काजल लगा लेगा प्यार वाला अपनी आंखों में, भक्ति वाला हर कोई तो नहीं लगा पाएगा ना। तो जो बंदा लगाएगा, मेहनत करेगा, तो उसको समझ में आएगा, वो देख सकेगा। ठीक है। तो एनीवेज, चौथा और पांचवा जो है, ये विरोधाभास है। इसको मैं मोटी भाषा में समझा देती हूँ। मोटी भाषा मतलब ये तो काफी डीप वे की बात थी जो मैंने आपको बताई है, बिकॉज ग्रुप में 40-50 साल के लोग भी बैठे हैं, और ग्रुप में छोटे बच्चे भी बैठे हैं, जिनको मैं मोटा मोटा समझाती हूँ। ठीक है। अब देखो मोटा मोटा समझो क्या है। फोर्थ और फिफ्थ श्लोक जो है, ये विरोधाभास श्लोक है। विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बात दूसरी बात से मैच नहीं हो रही, तो ये कैसे हो गया? तो उसको बोलेंगे विरोधाभास। विरोधाभास में देखो क्या है, ये देखो जी, यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं। तो यहाँ पे आ गया ना विरोधाभास, कि सारे जीव मेरे में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। दूसरा 5 पॉइंट में देखो कि भगवान क्या बता रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यदि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ, यानी कि पालक हूँ, भरता हूँ, और सर्वत्र जगह व्याप्त हूँ, हर जगह पे मौजूद हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल, अब मोटी मोटी भाषा में समझ लो उसको, आसान लैंग्वेज में, जैसे भगवान जी ने आकाश, पृथ्वी, ये सारी चीजें भगवान ने ही बनाया ना, पर हम पृथ्वी और आकाश तो नहीं है। जीव को भगवान ने बनाया, पर भगवान जीव तो नहीं है। अब जैसे हम लोग परमात्मा हमारे अंदर बैठते हैं, अब कोई ये बोले कि मेरे अंदर परमात्मा ना, तो मैं भगवान हूँ, तो क्या हम भगवान है? जैसे समुद्र का समुद्र जो है, समुद्र की, हम समुद्र में जाएंगे, एक बूंद पानी की निकालेंगे, और उस एक बूंद को बोलेंगे देखो ये समुद्र है, तो क्या वो बूंद समुद्र है? भले ही वो समुद्र में से निकली है, बट वो समुद्र तो नहीं है ना। ऐसे ही
हमको भगवान ने बनाया लेकिन हम भगवान नहीं है। और एग्जाम्पल सुनो, जैसे घड़ा है, घड़े को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, यानी घड़े में मिट्टी है ना, लेकिन मिट्टी घड़ा तो नहीं है। उसी तरह भगवान सर्वव्यापी हैं, पर भगवान इस मटेरियल जो बॉन्डेज है या इस भौतिक जगत रूपी जो जेल है उसका हिस्सा नहीं है। प्रकृति जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, नदियां होगी, पहाड़ हो गए, झरने, जो कुछ भी हमारे हमको नजर आता है, हमको ये समझना चाहिए ये भगवान जी की मैनिफेस्टेशन है, पर ये भगवान नहीं है। हमारा पालन पोषण भगवान करते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं, देवी देवताओं के द्वारा भी करते हैं। हमारा पालन पोषण देवी देवताओं के द्वारा भी करते हैं, पर भगवान स्वयं इन्वॉल्व नहीं है। वो तो 24 घंटे गोलोक वृंदावन धाम में नित्य रहते हैं, और भगवान किसी भी चीज के आसक्त नहीं है, किसी भी चीज के भगवान आसक्त नहीं है। तो जो चौथा श्लोक था उसमें भगवान जी ने, प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया था ना राजा और विभाग का। दोबारा चलते हैं इसी श्लोक पे। इस श्लोक के एंड में था एक जगह पे राजा विभाग का उदाहरण। ये देखो, ये आ गया जी उदाहरणार्थ। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है, ये देखो उदाहरण, तो भी राजा से आशा नहीं की जाती वो हर जगह उपस्थित हो। मोटी सी एग्जांपल सुनो इसकी, कि जैसे हमको पता है नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार के अंदर सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो रेलवे वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एरोप्लेन वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का लोकल डिपार्टमेंट हो, चाहे स्कूल के कागज बनवाने हो उसका डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई बच्चा पैदा हुआ है किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, सारा सरकार के अंडर ही काम हो रहा है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के घर में चली जाऊँ, अंकल सर मेरी जम्मू जाना है, मैंने टिकट काट के दो मेरी ट्रेन की, क्या वो काट के देंगे मेरी ट्रेन की टिकट? उन्होंने काटनी है। तो जरूरी नहीं है ना कि सरकार हर प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो, क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी की है तो बच्चों के सर्टिफिकेट पैदा होने के भी वही बनाकर दे, कोई मर गया तो उसको भी वही देखे, किसी के बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे तो उसको भी नरेंद्र मोदी देखे। वो चीज नहीं है ना। एक मिनट होल्ड करना, ठीक। तो यही चीज बताया जा रहा है यहाँ पर। जैसे कागज है, हमने कागज को फाड़ा, ठीक है, एक कोई पेपर लिया, कागज है, कागज को हमने फाड़ा, ठीक, फाड़ते जाएंगे, टुकड़े 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 टुकड़े, हमने कागज के टोटे टोटे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो कागज हमारा फिनिश हो गया। लेकिन टुकड़े भी तो पेज हैं, तो भगवान की सत्ता बेसिकली वैसे खत्म नहीं होती। तो यही तर्क है कि भाई मैं पृथक हूं, मैं अलग हूं। उदाहरण क्या दिया, राजा और विभाग का। राजा कानून बनाता है, पर वो नियम मतलब कि उसके द्वारा लागू होते हैं, बट वो उसके ऊपर लागू नहीं होते। तो उसी तरह से भगवान के द्वारा सारी सृष्टि बनाई हुई है, लेकिन उनके बंधन, उनके कार्य उनको प्रभावित नहीं करते। जैसे राजा नियम बना देता है, अगर कोई गलत करेगा तो उसका फल थोड़ा राजा को भोगना पड़ेगा। मानो राजा ने नियम बनाया कि जो चोरी करेगा उसको 100 कोड़े पड़ेंगे, या उसको 2 साल की जेल की सजा हो जाएगी। अब किसी बंदे ने राजा के राज्य में चोरी की है, तो कोई बोले कि इस राजा के राज्य में चोरी हुई है ना, तो राजा को सजा मिलनी चाहिए, उसको थोड़ा मिलेगी, वो तो चोरी करने वाले को मिलेगी। तो राजा उसमें लिप्त नहीं होता। राजा जज है, जज का काम है निर्णय देना, तो जज कभी उसमें लिप्त नहीं होता, निरपेक्ष रूप से वो काम करता है। तो उसी तरह से भगवान की अध्यक्षता में सारी चीजें चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो 9.5 में क्या है कि जैसे 9.4 में भगवान ने बोला सब कुछ मुझ में स्थित है, तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे में कुछ भी स्थित नहीं रहता। तो दो अलग अलग बातें हैं जो भगवान कह रहे हैं, कि सब कुछ मुझ में है स्थित और नहीं है। तो उनके कहने का मतलब क्या है, जैसे ये वाला श्लोक अभी हमने देखा, यहाँ देखो, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, मैं सर्व जगह व्याप्त हूँ, यदि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझ में कोई कुछ स्थित नहीं रहता। तो उनके कहने का मतलब ये है कि हालांकि कुछ उन पर स्थित है, ठीक है, कोई भी वस्तु उनके ऊपर बोझ नहीं बनती। मतलब मान लो किसी ने कोई वेट उठाया हुआ तो हमको वजन फील होगा कि हाँ हमने 2 किलो उठाया, 4 किलो का सामान उठाया, लेकिन भगवान ने सब कुछ उठा के रखा है, बट उनको भार नहीं लगता, भारा नहीं पड़ता, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता उनको, टायर्डनेस, थकान या पेन नहीं होती कि हाय मैंने उठाया हुआ कब से। सृष्टि का कारण स्वरूप वो खुद है, तो ये अचिंत्य है, उसको हम अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ सकते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा ही ये चीज हमको समझ में आती है। तो समय तो बचा नहीं है, तो कल हम पढ़ेंगे, कल मैं आपको लर्न करा दूंगी, बिकॉज ये थोड़ा लेंथी था टॉपिक ना, मतलब कि और एक साथ ही 2 श्लोक समझ में आते हैं, ऐसे नहीं आने थे। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो हैंड उठाकर पूछ सकता है।
हरे कृष्णा, समझ में आया? हाँ ना तो बोलो। हरे कृष्णा, समझ में आया? जी जी ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर टफ है बिकॉज राज गुह्य, राज ये है ना, राज विद्या, तो थोड़ा सा गुह्य का मतलब थोड़ा सा